गुडविल स्ट्रीट की लंबी शांत सड़क पर शाम की हल्की हवा पेड़ों को धीरे धीरे झुला रही थी। यहीं पहुंचते हैं रायन, नीना और उनके दो बच्चे एलेक्स और मिया। रायन के मन में उत्साह था, नया घर, नई शुरुआत, बच्चों के लिए बेहतर जगह। लेकिन नीना के अंदर कुछ अजीब डर जैसा था। उसे लगा जैसे सड़क पर अजीब सा सन्नाटा है, जैसे कोई उन्हें आते हुए देख रहा हो। घर बड़ा था, सुंदर था और बिल्कुल वैसा जैसा रायन हमेशा चाहता था। शिफ्टिंग पूरी होते होते रात हो गई। बच्चे सो गए। रायन नींद में था, लेकिन नीना सो नहीं पा रही थी। वो बार बार खिड़की से बाहर देखती रही। उसे साफ लगा कि कोई पेड़ों के पीछे खड़ा है, पर धुंध और अंधेरे में कुछ नजर नहीं आया। रात के करीब 3 बजे नीना को धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे घर की दीवार पर हाथ फेर रहा हो। वो सहम गई। रायन को उठाकर बाहर देखा, पर कुछ नहीं मिला। सुबह दरवाजा खोलकर देखा तो एक सफेद लिफाफा पड़ा था। उस पर कोई नाम नहीं। अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं इस घर पर नजर रखता हूं बहुत समय से, अब तुम्हारी बारी है। रायन हंस पड़ा। प्रैंक होगा, किड्स करते हैं। लेकिन नीना को यकीन था किसी की नजर सच में उन पर है। कुछ दिनों में बच्चे भी अजीब बातें करने लगे। एलेक्स कहता कि रात को बेसमेंट से आवाज आती है। मिया कहती कि उसे लगा कोई उसके कमरे की खिड़की से उसे देख रहा था। और तभी सामने वाले घर की बूढ़ी औरत मिसेस एंड्रूज उनसे मिलने आई। उसकी आंखें लाल, चेहरे पर तनाव और हाथ हल्के कांप रहे थे। वो बोली, इस घर में ज्यादा देर मत रहना, और बिना कुछ और कहे चली गई। रायन हंसकर बोला, वियर्ड नेबर्स। लेकिन नीना बेचैन हो गई। इसी बीच एक और पड़ोसी, मिस्टर मॉरिस, हमेशा की तरह चुप रहता। उसके घर में कैमरे हर दिशा में लगे थे। वो रायन से कहता भी नहीं था। आंखें हमेशा कहीं और, जैसे उसका दिमाग किसी और दुनिया में हो। एक हफ्ता बीता। घर में छोटी छोटी अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। कभी बिजली 1 सेकंड के लिए चली जाती, कभी रात में दरवाजा अपने आप हिलता, कभी मियां नींद में बोलती, ही इज वॉचिंग। एक दिन रायन को एक और लेटर मिला। इस बार लिखा था, दीवारें सब जानती हैं, तुम नहीं। घर की दीवारें सच में जैसे जीती जागती लगने लगीं। कभी हल्की टैपिंग साउंड आती, कभी स्लो स्क्रैपिंग। नीना अब डर के मारे रात को सो ही नहीं पाती। एक शाम रायन ने सीसीटीवी लगाया और उसी रात फुटेज देखकर जम गया। करीब 2 बजे कोई घर के बिल्कुल पास तक आया, लेकिन चेहरा दिखने ही वाला था कि कैमरा ग्लिच कर गया। फिर फ्रेम नॉर्मल हुआ तो वो शख्स गायब था। रायन ने बाहर जाकर फुटप्रिंट्स ढूंढे, पर कोई निशान नहीं। अगले दिन सुबह रायन ने आसपास के पड़ोसियों से बात की। किसी ने सीधे कुछ नहीं कहा, पर सबके चेहरे पर एक डर था जो बताते थे कि वो कुछ जानते हैं पर बोल नहीं सकते। शाम को बच्चों ने बेसमेंट में खेलते खेलते दीवार की एक ईंट ढकेली। पीछे एक संकरा अंधेरा रास्ता दिखा। रायन फ्लैशलाइट लेकर अंदर गया। वो रास्ता एक छोटे कमरे में खुलता था। कमरे में करीब 40-50 अखबार की कतरनें लगी थीं, सब इसी घर के बारे में, और कुछ तो इतने पुराने थे कि कागज टूटने लगा था। बीच में एक लकड़ी की टेबल थी। उस पर बच्चों की ड्राइंग पड़ी थी, लेकिन ये ड्राइंग्स उनकी नहीं थी। वे 20-30 साल पुरानी लगती थीं।